देखिए हम आज समझने वाले हैं हीरोन के सूत्र। हीरोन के सूत्र से मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे या किसी चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसका हम हीरोन के सूत्र का मदद से कैसे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले हम सूत्र पे नजर डालते हैं। हमारा हेडिंग है क्या, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, हीरोन सूत्र का प्रयोग कर यानी अनुप्रयोग कर। ठीक है, तो हीरोन का क्षेत्रफल सबसे पहले हम किसी चतुर्भुज लेते हैं। चतुर्भुज के लिए यानी कि चतुर्भुज का नाम का ए बी सी डी, तो नामकरण करें तो क्षेत्रफल ए बी सी डी को निकालने के लिए हम देखें कि हीरोन के क्षेत्रफल को हम त्रिभुज को निकाल सकते हैं। तो इसको हम दो भागों में विकर्ण खींचेंगे, दो भाग में बचेंगे कि दो त्रिभुज बन जाए। तो त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2, यानी कि इस दोनों त्रिभुज का जो है, इस दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल कर दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा इस चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज एडीसी यानी पहला त्रिभुज प्लस यानी फिर क्षेत्रफल ए बी सी, क्षेत्रफल ए बी और सी, यानी दोनों हम लोग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि फिर हमको आपको पता है कि जब एस का मान निकालना पड़ता है किसी भी हीरोन सूत्र में, सबसे पहले एस का मान निकालना पड़ता है। और एस का मान निकालने के लिए क्या होता है, हम ए बी सी बटा 2 करते हैं, यानी कि एस का मान, और एस का मान मतलब अर्ध परिमाप। एस को हम क्या बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, एस को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप जो हम निकालेंगे अर्ध परिमाप, तो उसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब ए बी सी क्या होता है, ए बी सी जो होता है ना, तो किसी त्रिभुज का मतलब किसी भी त्रिभुज का क्या होता है जी, ये भुजा का मान होता है। क्या भुजा का मान होता है, क्या होता है जी, भुजा का मान होता है। मान लीजिए त्रिभुज है तो ए बी सी डी यही उसके मान होते हैं, और तीनों मान को हम जोड़ करके बाटा में 2 कर देते हैं तो हमारा अर्ध परिमाप यानी एस का मान निकल के आ जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब इसमें फिर एस का मान निकाला तो इसमें दो त्रिभुज है। कई त्रिभुज है जी, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज जल्दी है जो है, तो दो त्रिभुज सबसे पहले S1 से निकालेंगे, S2 से निकालेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ए डी सी के लिए, त्रिभुज ए डी सी के लिए, इसके लिए हम पहले इस फॉर्मूला को तैयार करते हैं। तो ए सी के लिए तो देखिए क्या, हम ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का काम क्या करेगा, यहाँ देखिए एस निकालेंगे तो ए डी, तो ए डी मतलब मान लीजिए ये है ए डी, यानी इसकी बात किया जा रहा है ए डी, तो ए डी प्लस ए सी, यानी ए सी कौन है, तो ए और यानी कि जो विकर्ण है ये वाला जो होती है इसको मान लेते ए सी, तो ये ए सी प्लस ए यानी कि डी सी, यानी इसकी जो मान होगी। ठीक है,